जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल भूतनी फिजिकल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी 2025 के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बेस्ट क्लास लाया हूं। ये देखिए, आप लोगों का जीके जीएस के इससे पहले काफ़ी क्लासेस दे दिया हूं, तो ज़रूर इस वीडियो को आप लोग देखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे इस वीडियो में मैं अच्छे से एनालाइज किया हूँ। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो का पूरे वॉच करिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। पहला सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है? तो देखिए, ये सवाल आप लोगों का 2022 के एग्ज़ाम ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। कलकत्ता में एक शहरी चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1726 में। याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में जोड़ा गया? तो ये सवाल आप लोगों के खूब इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, सभी सवाल पूछा गया था, बट आप लोगों का ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2002 में। ज़रूर याद रखिए। अगले और सवाल देख लेते हैं। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? आप लोग भी फटाफट से कमेंट करिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है? झारखंड। ऑप्शन बी में क्या है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी में क्या है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी में क्या है? उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। गारो, खासी और जनजातीय पहाड़ियाँ भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, याद रखिए। एक और सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, जो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इस आंदोलन की बात करें तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से देखिए 78 अनुयायियों के साथ दांडी के लिए यात्रा शुरू की थी। और दांडी अरब सागर के तट पर स्थित एक गुजराती शहर है। ठीक है, याद रखिए। एक और सवाल देख लेते हैं। भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? तो देखिए, भारत में किस प्रकार की राजनीति दल प्रणाली है? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है, बहुदलीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं। बोरदोई शिला तूफान इनमें से किस भारतीय राज्य में उठता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है, असम। जरूर याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं। सांस रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तिलचिट्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है, 13 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में डेश पर किया गया है? तो इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेश का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? उपराज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले सवाल देख लीजिए। एक और सवाल देख लेते हैं। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जरूरी याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं। कौन सा राज्य पोंगल का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है?
तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान देश तटीय मैदानों के एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जलमग्न। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अगले सवाल देखते हैं। डैश कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, तो इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं। न्याय पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है सरपंच, ठीक है, जरूर याद रख लीजिए। अगले सवाल देख लेते हैं। रॉबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? आप लोग भी फटाफट से कमेंट करिए। तो ऑप्शन ए में क्या है? क्रिकेट। ऑप्शन बी में क्या है? फुटबॉल। ऑप्शन सी में क्या है? नौकायन। ऑप्शन डी में क्या है? हॉकी। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहने वाला है, फुटबॉल, ठीक। एक और सवाल देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भूटान, ठीक है, और सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एड्स, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1959 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना किया गया था, याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं। मानव नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मों में कौन सा गुणसूत्र पूर्वक होगा? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है 22+X, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राज्यसभा के सभापति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। डैश मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है? डैश मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, थंगाता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, कंचनजंगा बायोस्फीयर की बात करें तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है सिक्किम, ठीक है, याद रखिए। अगले सवाल देते हैं। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। और सवाल देख लेते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दूध से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने। सवाल देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पोंगोटू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचमढ़ी बायो रिजर्व स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मध्य प्रदेश में, याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं। और सवाल देख लेते हैं। पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं। सवाल देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा भाषा संस्थान महाराष्ट्र में स्थित है? इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। सवाल देख लेते हैं। इनमें से कौन सा वन गुजरात राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, गिर वन, ठीक है, याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं। और सवाल देख लेते हैं। निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया, ठीक है, याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय टोल अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1851। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। सवाल देख लेते हैं। नुब्रा और सहायक देश नदी की सहायक नदियाँ है, तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी, याद रखिए। तो सिंधु नदी के देखिए जितने भी सहायक नदियाँ हैं, झीलम, चिनाब, रवि, वास, सतलुज, सोयक, गिलगित, काबुल, जस्कर, एस्टर्ड, ये क्या है? जितने भी क्या है सभी यहाँ पर सिंधु नदी के सहायक नदी है, याद रखिएगा। और सवाल देख लेते हैं। गंगा किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो
तो इसका सही आंसर रहने वाला है कोसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। एक और सवाल देख लेते हैं। निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 22वां भाग, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल एक और सवाल देख लेते हैं। धुआंधार जल प्राप्त इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नर्मदा। तो धुआंधार जल प्राप्त की बात करें तो देखिए नर्मदा नदी द्वारा बना है। वह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। वह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, याद रखिए। अगले सवाल देख। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? आप लोग भी कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। 1961 में तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। कार्बन परमाणु के एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। मूत्र में पानी की मात्रा डैश होती है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 95%। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 चरण, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, गोदावरी। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। प्रसिद्ध क्षेत्रीय खाद्यान्न भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? सभी भाई लोग कमेंट करिए। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं। इसे कौन करता है? एक और सवाल देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक और सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, इसका जवाब क्या रहेगा। तो ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सेशन में 50 प्रश्न लाए थे। 50 प्रश्न से आप लोग कितने के आंसर दे पाए हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस प्रश्न के भी आंसर का जवाब दीजिएगा। तो जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, ज़रूर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।